नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनास की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। लॉकडाउन के दौरान जून महीने के रोड टैक्स माफी और लॉकडाउन में ही 369 बस मालिकों पर पंजीकृत मुकदमा वापस लेने और अन्य मांगों के साथ बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के सैकड़ों सदस्य भेलुपुर कीना राम बाबा आश्रम पर एकत्रित होकर जुलूस निकालते हुए पीएमओ कार्यालय के लिए निकले और बस पर संचालकों को पुलिस प्रशासन ने रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और बस संचालकों में थोड़ी बहस भी जरूर हुई, जिसके बाद बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने अपना ज्ञापन एसीएम थर्ड को सौंपा और बीटीटीए प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम टूरिस्ट बस मालिकों का जरा बिकने के कगार पर हैं और ऐसे में सरकार हमारा खून चूस कर रोड टैक्स जमा करा रही है। जब तक हमारे बसों का पहिया नहीं हिलेगा तब तक हम मोटर मालिकों का टैक्स देने की देनदारी नहीं बनती है। साथ ही कहा कि आग्रह करते हैं कि आप बनारस की टूरिस्ट बस मालिकों की समस्या को संज्ञान में लेकर हम लोगों का वाहन टैक्स को माफ कराया जाए। शासन प्रशासन के द्वारा 6 महीने से लगातार संपर्क करने के बावजूद भी जो यहाँ की सरकार है उस सरकार ने हम लोगों को, हम बस मालिकों का एक भी रुपया टैक्स माफ नहीं किया, जबकि हम लोगों की बस 6 महीना से खड़ी है, उसका चक्का भी नहीं हिला। तो हम लोग आज अपने बनारस के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पत्रक देने आए हैं और पत्रक देने हम लोग वहाँ जाना चाहते थे, मगर उन लोगों का कुछ नियम, उन लोगों का नियम कानून की वजह से हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। आज हम लोगों का 22 मार्च से लेके आज तक टैक्स माफ़ नहीं हुआ। हर प्रदेशों में टैक्स माफ़ हो चुका है, एक साल 6 महीने से लेके 1 साल तक का। यूपी सरकार अभी तक माफ़ नहीं किया, जिसका पत्रक हम लोग प्रधानमंत्री, आयोग, परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम महोदय, एसीएम महोदय सबको हम लोग पत्र दे चुका हूँ, फिर भी हम लोगों के साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ। हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। डीरेका के प्रशासनिक भवन में आईटी सेंटर में बुधवार सुबह करीब 6 बजे आग लग गई। सूचना मिलते ही रेल अफसरों में हड़कंप मच गया। इस दौरान मौके पर सेफ्टी कार्यालय के कर्मचारी, अग्निशमन की 3 गाड़ियां, गेल के फायर सर्विस की गाड़ी, आरपीएफ और पुलिस सब पहुंच गए। बिल्डिंग के खिड़की को तोड़कर आग बुझाने की कोशिश की गई। करीब 3 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यहाँ हमारे को आज सुबह 6:15 बजे करीब रिपोर्ट हुआ है कि ये बंद ऑफिस में आग लग गई थी। प्राइमा फेसी ये पता चला है कि जहाँ पे हमारा फाइल वगैरह का सेक्शन है वहाँ पे आग शुरू हुई है। सेफली इसमें किसी को हताहत कोई नहीं हुआ है और पूरा प्रयास जारी है, सारी रिसोर्सेज लगी हुई हैं अभी इसको आग को कंट्रोल करने। कोरोना काल में अनलॉक की प्रक्रिया में सितंबर महीने में थानों की जन सुनवाई और तहसीलों के संपूर्ण समाधान दिवस पर से पाबंदी हटाई गई थी। इसी क्रम में कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने शासन की मंशा के अनुरूप जन समस्याओं का निस्तारण गुणवत्ता के साथ ही प्राथमिकता पर सुनिश्चित किए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि शिकायती प्रार्थना पत्रों पर निर्धारित समय के अंतर्गत ही उन्हें निस्तारित किया जाए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निस्तारित होने वाले प्रार्थना पत्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए और ऐसे में कमिश्नर ने कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर आने वाले फरियादी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था पर जोर देते हुए अनावश्यक भीड़ होने से रोकने के लिए टोकन सिस्टम के आधार पर ही एक समय सीमा आधारित कर दी है और ऐसे में 15 से 20 फरियादियों की समस्या का ही निस्तारण कराए जाने पर जोर दिया है। साथ ही आईजी विजय सिंह मीणा ने मौके पर मौजूद अधिकारी, विशेषकर पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि गाँव में भूमि विवाद के छोटी छोटी समस्याओं के कारण बड़ी घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि ऐसी समस्याओं से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होने के तत्काल बाद उनका समूल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि उनके कारण अन्य
समस्याएं उत्पन्न न हो पाए। लॉकडाउन और अनलॉकिंग के पश्चात धीरे धीरे शासन के निर्देश पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ अब शुरू हो गई हैं। उसी दिशा में आज प्रथम मतलब ये पूरे कोरोना काल का पहला हमारा संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सदर में आज यहाँ पे संपादित हुआ। और आज चूँकि ये पहला संपूर्ण समाधान दिवस था तो जो हमारे वादियों की संख्या थोड़ी सी कम थी, लेकिन फिर भी 47 वादकारी अपने आकर अपनी बात को रखे। और मुख्यतः समस्या पुलिस और राजस्व से संबंधित थी, जिसमें कुछ का तो सामने बुलवाकर पूछताछ करके स्पष्ट निर्देश दे दिए गए और कुछ में जहाँ पे कुछ न्यायिक मामले कहीं न कहीं कोर्ट में पेंडिंग थे तो उनको तब तक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अपना मामला न्यायालय से हल कराने के लिए और शीघ्रता से निर्देश दिए गए। पूर्वांचल किसान यूनियन के बैनर तले भारत माता मंदिर में मशाल जुलूस निकाला गया और ऐसे में मशाल जुलूस काशी विद्यापीठ इंग्लिशिया लाइन होते हुए पंडित कमलापति त्रिपाठी प्रतिमा के समक्ष प्राप्त हुआ। मशाल जुलूस में शामिल लोग किसान विरोधी अध्यादेश वापस लो, किसानों पर पुलिसिया जुल्म बंद करो, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी आदि नारे लगाते हुए नजर आए। ऐसे में भारत माता मंदिर में हुई सभा को संबोधित करते हुए पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष योगी राज सिंह पटेल ने कहा कि 3 नए अध्यादेश आवश्यक वस्तु कानून 1925 में संशोधन, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार सघन और सुरक्षा अध्यादेश 2020, डेका खेती का के ऊपर अध्यादेश 2020 के आने से फसल की खरीदारी कंपनी करेगी और मंडियों पर से सरकार का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। इन अध्यादेश के जरिए किसानों को अपने ही जमीन पर मजदूरी करने पर मजबूर हो जाएंगे और आने वाले समय में जो खेती किसानों की रोजी रोटी का साधन है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए है मशाल जुलूस के रूप में हम लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं जो कि हरियाणा में किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है उसके खिलाफ, और जो 3 कानून किसानों के खिलाफ इस देश में लाया गया है उसके खिलाफ ये हम लोगों का कार्यक्रम था। आगे ये है कि जिस तरीके से कानून उन्होंने बनाया है बिना किसान संगठनों से पूछे और जो किसानों के पूरे तरीके से खिलाफ है और किसान इसका विरोध करता है और किसान जितने भी इस देश में किसान संगठन हैं सभी लोग एकजुट हैं और इस काला कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं। और बनारस इसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आकर के और यहाँ शुरुआत कर रहे हैं कि इसके खिलाफ हम लोग एक आवाज़ बुलंद करेंगे। और सरकार वाराणसी में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आपको बता दें कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के NSUI के छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान पुलिस के जवानों ने उनसे पुतला छीन लिया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करने आए छात्रों का आरोप है कि जिस तरह से बढ़ते बेरोजगारी प्रदेश में बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों के लिए कई समूहों में 5 साल संविदा पर कार्य कराने के लिए सरकार ने फरमान सुनाया है। वाराणसी में जिला प्रशासन द्वारा मैदाकिन स्थित मेडपेन अस्पताल में कोरोना लेवल 2 एवं लेवल 3 उपचार के लिए आरक्षित किया गया है और ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों द्वारा अस्पताल प्रशासन पर इलाज की आड़ में धन उगाही का आरोप लगाया जा रहा है। इस संबंध में पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन के सदस्यों ने कमिश्नर से मिलकर अधिकारी से पूरे मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने अस्पताल परिसर में CCTV फुटेज के द्वारा निगरानी और जांच की मांग की। सवेरे तक मैं एकदम ठीक ठाक था, केवल और एम्बुलेंस से उतर के मैं पैदल चल के गया था, लिफ्ट से चढ़ के सारी चीज़ें। पता नहीं क्या उन्होंने हमको वो किया, वहाँ के कमजोरी की वजह से ग्लूकोज चढ़ा रहा हूँ और उसमें लग रहा था जैसे नींद की दवा। मैं 24 घंटा फिर सोने ही लगा। सोने का नतीजा हुआ कि मैं बेड के नीचे कब आ गया 23 या 24 तारीख को, कितने घंटे मैं ज़मीन पे पड़ा रहा, कोई देखने वाला नहीं, एक फिजिशियन डॉक्टर नहीं उस पूरे हॉस्पिटल में। केवल ये जो डॉक्टर मनमोहन श्याम है ये एनेस्थीसिया का डॉक्टर है, इसकी पत्नी जो है वो स्त्री रोग की डॉक्टर है। बड़े कहने सुनने पे 25 तारीख को इन्होंने हमको प्राइवेट वार्ड में एडमिट किया। आप विश्वास मानिए 25 जुलाई से 31 जुलाई जिस दिन मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ, एक दिन भी कोई डॉक्टर मुझको देखने कमरे में नहीं आया। मैं कहता रह गया। 28 जुलाई की बात है, रात क्या चल रहा था उसमें? ट्रीटमेंट का हमको कुछ पता ही नहीं। मैं 24 घंटा सोता रहा, ना मेरा एक्सरे कराया गया, ना मेरा क्या मतलब कि कोई टेस्ट नहीं। और जब 31 को डिस्चार्ज किया गया है तो बिल मांगते रहे, नहीं दिया इस आदमी ने।
उस अस्पताल के दुर्व्यवस्था के विरुद्ध, वहाँ जो लूटपाट हो रही है चिकित्सा के नाम पर मरीजों से, उसके लिए एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। और यह अस्पताल न हो करके यह शोषण का केंद्र हो गया है और मरीजों की कोई देखभाल नहीं है, कोई चिकित्सा नहीं है, कोई उपचार नहीं है, केवल धन वसूली। और इस अस्पताल की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि अस्पताल में 25-25 हज़ार रुपये का इंजेक्शन के नाम से चार्ज किया जाता है। वो कौन सा इंजेक्शन है जिसमें 25,000 रुपये का मिल रहा है? वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में काशी में सेवा सप्ताह को बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अभियान के तहत चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सेवा सप्ताह के तीसरे दिन शहर में आज जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इसमें रोहनिया से लेकर दशाश्वमेध तक सफाई अभियान को अंजाम दिया गया। इस अभियान में बीजेपी के कार्यकर्ताओं सहित प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा भी शामिल रहे। बता दें कि 14 सितंबर से 20 सितंबर तक जनपद में पीएम मोदी के 70वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया है और ऐसे में पहले दिन जहां शहर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया तो वहीं दूसरे दिन निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन कर चश्मों का वितरण किया गया। इसी कड़ी में आज तीसरे दिन स्वच्छता अभियान को चलाया गया। वहीं इस अभियान के दौरान क्षेत्र में सफाई और स्वच्छता कर्मियों को मास्क भी बांटे गए। दशाश्वमेध स्थित देशबंधु चित्तरंजन दास की मूर्ति पर दक्षिणी के विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, उपसभापति नगर निगम नरसिंह दास और मंडल अध्यक्ष नयन मिश्र आदि सहित बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता शिरकत कर अपना योगदान देने पहुंचे। दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम सेवा सप्ताह के माध्यम से कराए जा रहे हैं। 14 तारीख को ब्लड डोनेशन था, 15 को कल चश्मा वितरण था, नेत्र परीक्षण था, आज स्वच्छता कार्यक्रम है। विभिन्न जगहों पर पूरे देश में यह कार्यक्रम किया जा रहा है, प्रदेश में भी किया जा रहा है। बनारस काशी चूंकि माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, काशी के प्रत्येक जन प्रत्येक कार्यकर्ता उनसे बहुत ही प्रेम करते हैं और भी उत्साह के साथ यहाँ पर कार्यकर्ता हर गली हर मोहल्ले सेवा बस्ती हर जगह स्वच्छता कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ दशाश्वमेध क्षेत्र में जो काशी का हृदय स्थल है वहाँ पर स्वच्छता कार्यक्रम किया गया। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे वाराणसी के सांसद के 70वें जन्मदिन के शुभ अवसर पे पूरे देश और प्रदेश के हर शहर और गली मोहल्ले गांव में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें 14 तारीख वाराणसी में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं से मुलाकात के लिए पूर्व मंत्री रिबू श्रीवास्तव अस्थायी जेल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। आपको बता दें कि वाराणसी के कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने समझा बुझाकर उन्हें वापस जाने को कहा, जिस पर सपा कार्यकर्ता पुलिस से उलझ गए और तीखी नोकझोंक भी हो गई। इसके साथ ही कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर भी चलाया था और पुलिस ने लाठीचार्ज कर सपा कार्यकर्ताओं को खदेड़ा और 45 लोगों को गिरफ्तार कर लालपुर स्थित अस्थायी जेल में भेज दिया था। इन्हें गिरफ्तार सपा जनों से मिलने के लिए प्रदेश के पूर्व मंत्री रिबू श्रीवास्तव अस्थायी जेल पहुंचे। देखिए, जिस तरीके से कार्रवाई की है प्रशासन ने इसमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन में, बड़ा दुर्भाग्य है, निंदनीय है और सिर्फ एक ज्ञापन देना था जिसमें अननेसेसरी पहले लाठीचार्ज कराया गया और उसको दूसरा रूप दिया गया और उसमें उनको अंदर किया हुआ है। कई और धाराएं भी लगा दी। अभी हमेशा से आंदोलन होते रहे हैं और इसमें तो सबको पता था कि सिर्फ एसीएम चतुर्थ को या डीएम को सिर्फ वो ज्ञापन स्वीकार लेना था, बात वहीं ख़त्म थी। लेकिन उसको जो भी रंग देना चाहा वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। बहुत ज़्यादा लड़कों को मारा गया और कितने तो अभी देखिए आप गंभीर हालत में भर्ती हैं उसमें, और बंद करके अभी भी देखिए उनको ना छोड़ना। हमेशा हो जाती है करके कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है उसमें कि जो रोज़ ही प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि उनको इतना देर तक रखा जाए। ये अस्थायी जेल समाजवादियों के कदम को बांध नहीं पाएगा। जुल्म और अत्याचार की हद हो गई है।
पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवान समाजवादी साथियों के ऊपर जब भी वो, चाहे प्रदेश का मुख्यालय हो लखनऊ और चाहे जनपदों के मुख्यालय हो, जब भी वो निकलते हैं अपने ज्ञापन को देने के लिए, और वो ज्ञापन किसके लिए होता है? आम जनता के लिए होता है। आम जनता की आवाज़ बनकर वाराणसी के पिशाच मोचन कुंड पर किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी द्वारा आयोजित त्रिपिंडी श्राद्ध में अलग अलग जगहों से आए किन्नरों ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया। महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बताया कि हर 2 साल पर हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर श्राद्ध करने के लिए आते हैं और इस समय कोरोना काल का समय चल रहा है, इसलिए कोरोना से मृत व्यक्ति की आत्माओं की शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध किया है। और वहीं कुछ दिन पहले किन्नर समाज की एकता जोशी की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध किया है। किन्नर अखाड़ा जब से स्थापित हुआ है 2015 में, उसके बाद हर दूसरे साल हम किन्नर अखाड़े की सभी महामंडलेश्वर प्रमुख लोग आके, और मैं आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े के पिचाश कुंड पे, जहाँ पे शास्त्रों में जो हमें लिखा गया है कि पिचाश कुंड और बद्री कुंड यही 2 कुंड है जहाँ पे सामूहिक पिंडदान किया जा सकता है। वहीं वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को लॉकडाउन के बाद आज जो पहली बार छात्रों के लिए खोला गया, विश्वविद्यालय खुलते ही पहले दिन ही छात्र आंदोलन करने लगे। प्रशासनिक भवन के बाहर बैठकर छात्रों ने परीक्षा समिति को भंग करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों की माने तो सरकार के द्वारा अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा करवाई जाने की बात भी कही गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।